बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी, द स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेस की जानिब से। आज हम एक बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मीज़ल्स यानी खसरा के बारे में। ये एक मोतदी बुखार की तरह की बीमारी है जो कि आम तौर पर बच्चों को होती है और इसकी जो खसरा की मखसूस अलामात में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता है और जिस्म पर छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने निकल आते हैं। ये वबा की सूरत में होती है, यानी कि ये एक एपिडेमिक डिजीज़ है, मगर ये हर उम्र के लोगों को हो सकती है। इस मर्ज का दौरानिया 10 से 14 दिन तक का है, बाज़ ये बढ़कर 17 दिन तक भी हो सकती है। खसरा अमूमन साल के पहले 6 महीनों में और ख़ुसूसन मार्च के महीने में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अब इसके असबाब के बारे में बात कर लेते हैं कि ये मर्ज़ एक वायरस से पैदा होता है। इंसान और बंदर में ये वायरस ही इसके पैदा होने का सबब है। नज़ला और ज़ुकाम के दौरान जिस्म पर सुर्ख रंग के दाने निकल आते हैं जिसे कॉप्लक स्पॉट कहते हैं। इसको सबसे पहले न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर हेनरी कॉप्लक ने तशख़ीस किया था, जिसकी वजह से इसका नाम कॉप्लक। अगर जरासीम नाक के ज़रिए से दाखिल हो तो नज़ला तेज़ी से शुरू हो जाता है, और अगर मुंह के ज़रिए दाखिल हो ये वायरस तो फिर खांसी वगैरह, सबसे पहले शदीद खांसी वगैरह होती है। लेरनेक्स की सोजिश हो जाती है जिसकी वजह से आवाज़ भद्दी हो जाती है या आवाज़ बैठ जाती है। आँखों के प्योटे सूज जाते हैं, आँखें सुर्ख हो जाती हैं, इनमें जलन होती है। मरीज़ तेज़ रोशनी से डरता है और मुसलसल उसको बुखार रहता है। मुंह की अंदरूनी झिल्ली के ऊपर सुर्ख रंग के दाने निकल आते हैं, जैसे नमक के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, सुर्ख रंग के होते हैं, और ये वो वाहद अलामत है जिसकी वजह से इसे कॉप्लक स्पॉट्स कहते हैं। और ये पहले 4 दिन तक होते हैं और जो कि मुंह के दोनों तरफ होते हैं। इस मर्ज़ को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक, पहले इब्तदाई हमला, यानी कि हमला के शुरुआत के अंदर क्या अलामात होती हैं। इसका दौरानिया 3 से 4 दिन होता है और इसमें जो आबदार झिल्लियाँ होती हैं वो सूज जाती हैं और खून का दबाव इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें कॉप्लक स्पॉट्स के जो दाने हैं वो मौजूद होते हैं। इस स्टेज के ऊपर जो मखसूस इसके सुर्ख रंग के दाने हैं वो अभी ज़ाहिर नहीं हुए होते। लेरनेक्स की बहरहाल सोजिश हुई होती है जिसकी वजह से आवाज़ भद्दी हो जाती है, छींकें आती हैं, आँखों से पानी आता है और आंखों में जलन होती है। प्योटे आंखों के नीचे है जो वो सूज जाते हैं और आवाज़ बैठ जाती है। और इसका जो दूसरा दर्जा है उसके अंदर नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ कॉप्लक स्पॉट जो हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं जिस्म पर, और जिल्द पर गहरे स्याही मैल सुर्ख रंग के धब्बे से बन जाते हैं, और ख़ास तौर पर कानों की पिछली साइड पर और पेशानी पर जहाँ से बाल वगैरह शुरू होते हैं वहाँ पर ये धब्बे बाकायदा नज़र आते हैं और फिर पूरे जिस्म पर बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले बाजुओं पर, फिर नीचे वाले धड़ पर और आखिर में टांगों के ऊपर चले जाते हैं। और जो ये बड़े बड़े धब्बे हैं इनका 5वें दिन रंग भूरा माइल हो जाता है और फिर आखिर में ये स्याही मैल हो जाते हैं और फिर ये इनसे भूसी वगैरह भी उतरना शुरू हो जाती है। अब इसकी पेचीदगियों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। तकरीबन तमाम केसों में, मीज़ल्स के तमाम केसों के अंदर लेरनेक्स की सोजिश होती है जिसकी वजह से उसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, और बुखार बहुत तेज़ बुखार 103, 104 तक भी जा सकता है। और बहुत सी सूरतों के अंदर जो कि स्ट्रेप्टोकोक्सी नामी बैक्टीरिया से ये पैदा होता है, या इन्फ्लुएंजा बैसिलस वायरस की वजह से, या फिर ये खसरा के अपने मौजूदा जरासीम की वजह से। अगर केस तवील पकड़ता जाए तो बीमारी का जो दौरानिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता साथ दूसरी किस्म की बीमारियां भी साथ शामिल होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से ये इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है। खसरा में आँखों के नीचे वाले हिस्से की सोजिश और आँखों में ज़ख़म भी, इसके आँखों के कुरीना के अंदर ज़ख़म भी हो जाते हैं जिसकी वजह से इनको खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है। कई एक जैसी अलामात जो कि दूसरे मर्ज़ों में भी होती हैं वो खसरा में भी साथ शामिल होती हैं, लेकिन दुरुस्त तशख़ीस से खसरा की तशख़ीस जो है वो मुमकिन है, इसको इससे अलग किया जा सकता है। आम तौर पर मर्ज़ के साथ ही नज़ला, ज़ुकाम और खांसी और लेरनेक्स की सोजिश वगैरह होती है जो कि 4 से 5 दिनों के अंदर दाने वगैरह ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से इसकी पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। आम इलाज के तौर पर तो ये है कि मरीज़ को कम से कम दूसरे सेहतमंद अफराद से 2-3 हफ्तों के लिए अलग कर देना चाहिए। अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी के अंदर कौन सी ऐसी अद्वियात हैं, अगर इसको सही बर वक्त इस्तेमाल कर लिया जाए
तो ये इस ख़तरनाक बीमारी से, जो कि एक एपिडेमिक डिजीज़ है, से बचा जा सकता है। इसमें जो सबसे पहली दवाई है वो है मार्बिलिनम। ये दवा हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पे यानी एज ए प्रिवेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 10 से 15 दिन तक आप अगर इसके कतरे पेशेंट को साथ साथ 2-2 कतरे देते हैं तो यकीनन इससे उसकी जो कुव्वत मदाफ़त है वो बढ़ती है और मर्ज़ को फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है जेल्सिमम। अब जेल्सिमम को इसके इब्तदाई स्टेज के अंदर अगर पहले ही दर्जे के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और ये ज़्यादा मुफीद साबित होती है। ताहम दाने निकलने की सूरत में भी जेल्सिमम को इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसकी वजह से जिस्म में बहुत ज़्यादा अगर दर्दें हों तो जेल्सिमम उनको कम करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है डेल्कामारा। डेल्कामारा से तमाम जिस्मों में मुसलसल दर्दें होती हैं, लेकिन जेल्सिमम की निस्बत इसमें दर्दें कम होती हैं और ये दवा भी उस वक्त ज़्यादा सूदमंद साबित होती है जब मर्ज़ ने पूरी तरह अटैक ना किया हो। अब ठंडी हवा, बरसात में, ठंडे मौसम में इस दवा की अलामात काफ़ी बढ़ जाती हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है एकोनाइट। एकोनाइट भी बिल्कुल आगाज़ की मेडिसिन है। इसमें मरीज़ में बेचैनी बढ़ जाती है, बेकरारी बढ़ जाती है, खौफ सा महसूस होने लगता है इसको और सख्त बुखार होता है, तेज़ और साथ नज़ला ज़ुकाम भी होता है। अगली जो मेडिसिन है वो है यूफ्रीजिया। इसमें आँखों की अलामात बड़ी वाज़ेह होती हैं। आँखें सुर्ख हो जाती हैं, उनमें सोजश हो जाती है, जलन होती है, सुर्खी होती है और आँखों के नीचे प्यूटे जो हैं वो सूज जाते हैं और आँखों से पानी बहता है और साथ ही गले में खराश होती है, खांसी होती है और आवाज़ उसकी बैठ जाती है। अगर इस किस्म की अलामात हो तो यूफ्रीजिया आप इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल करने के कुछ दिन बाद ही यकीनन बहुत सा फ़ायदा होता है। इसको 30 ताकत के अंदर लेना चाहिए और इसके अगर डायरेक्ट ज़बान पे 2-2 कतरे और नहीं तो पानी के अंदर इसके है ना 5 से 6 कतरे डाल के आप 1 घूंट पानी में मरीज़ को सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। इसी तरह और दीगर अद्वियात के अंदर पल्साटीला, ब्रायूनिया, एंटमटाट, जिंकम मेटालिकम अपनी अलामात के साथ बहुत अच्छा काम करती हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।